नमस्कार दोस्तों। युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू शुरू करते हैं। उससे पहले 11 जून के सवाल को देखते हैं जो लास्ट वीडियो में पूछा गया था। तो इस सवाल का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता किया, तो पश्चिम बंगाल के साथ। ये विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो आज का सवाल है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बोलते हैं, ये कब मनाया जाता है? 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा 12 जून, क्योंकि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो कि 2002 में की थी। इस दिवस का मेन उद्देश्य होता है कि दुनिया भर में जो कि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षित बचपन का अधिकार दिलाना। आज भी देखा जाए तो लाखों बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए यह दिवस उनके अधिकारों की रक्षा का संदेश देता है और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो सवाल है कि हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट गंगा का संबंध किस क्षेत्र से है? अभी हाल ही में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गंगा। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी। ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी से। यह परियोजना गांव तक इंटरनेट पहुंचाकर डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन एवं ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं को इसका बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया था ताकि गांव में ये सभी सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। और इस परियोजना के तहत 57,000 से भी अधिक ग्राम पंचायतों को फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से क्या है कि ग्रामीण लोगों को घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई और ये सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं सरकार का लक्ष्य भी है कि अगले कुछ वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक इंटरनेट पहुंचाना और इसके साथ ही हजारों युवाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदाता बनाकर रोजगार भी दिया जाएगा इन्हें, जो कि डीएसपी बनाकर। वहीं महिलाओं को भी इसमें विशेष अवसर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसे आईजीएल बोलते हैं, के नए प्रबंध निदेशक कुमार शंकर, ये हैं कुमार शंकर जिनके हम बात कर रहे हैं। इससे पहले ये किस कंपनी के प्रबंध निदेशक थे? ऐसा क्वेश्चन में है। 4 विकल्प है। सही विकल्प हो जाएगा महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड। ठीक है, इसे शॉर्ट में एमएनजीएल है, एमएनजीएल बन जाता है। कुमार शंकर की बात करें तो यह हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इससे पहले वे महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्हें तेल एवं गैस क्षेत्र में जो कि 32 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और उन्होंने भारत के गैस नेटवर्क को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। बात करें एमएनजीएल की, ये क्या होती है? तो ये महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र में कार्यरत एक प्रमुख प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है। यह गाड़ियों के लिए जो कि सीएनजी और घरों कारखानों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति करती है। ठीक है, जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लगातार 5 आईटीएफ जूनियर टेनिस खिताब जीतकर चर्चा में आई भारतीय खिलाड़ी कौन है? 4 विकल्प है। जाया सिंह, सृष्टि किरण, अंकिता रैना या फिर सानिया मिर्जा। तो ये हैं सृष्टि किरण। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से सृष्टि किरण। ये बेंगलुरु की युवा टेनिस खिलाड़ी सृष्टि किरण ने लगातार 5 आईटीएफ जूनियर खिताब जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इन्होंने जो कि शानदार प्रदर्शन के दम पर अंडर 30 खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 रैंक प्राप्त की और ये सीमित टूर्नामेंट जो कि खेलने के बावजूद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, जो उनकी प्रतिभा और मेहनत को भी बताता है। अगला प्रश्न है कि भारत का एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? 4 विकल्प है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा
गुजरात। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जो कि मेटा ने भारत के पहले एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर को गुजरात के जामनगर में स्थापित करने की घोषणा की। और यह डेटा सेंटर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बड़ी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करेगा और इसकी शुरुआती क्षमता होगी 168 मेगावाट और यह पूरी तरह ग्रीन एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन नसर। इसे नस्र भी बोल रहे हैं कहीं पे और कहीं नसर भी बोल रहे हैं। तो ऑपरेशन नसर किस देश द्वारा संचालित सैन्य अभियान है? चार विकल्प है, इजराइल, अमेरिका, ईरान या फिर रूस। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ईरान। ऑपरेशन आसर जो कि ईरान द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। इस अभियान के तहत जो कि ईरान ने इजराइल के कुछ सैन्य ठिकानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसमें ईरान ने इसे अपने ऊपर हुए हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। इसमें इस अभियान के माध्यम से क्या है कि ईरान ने संकेत दिया कि अब वह केवल अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई करने की नीति अपना रहा है। हालांकि इजराइल के आयरन डोम और एरो 3 जैसे आधुनिक वायु रक्षा सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही भारतीय फार्माकोपिया 2026 की संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो चार विकल्प है, CDSCO, ICMR, भारतीय भेषज संहिता आयोग या फिर नीति आयोग। तो सही विकल्प हो जाएगा IPC। ठीक है, यह हो जाएगा IPC। भारतीय फार्माकोपिया दवाओं की ये गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षा और प्रभावशीलता के मानक तय करने वाली आधिकारिक पुस्तक है जिसे प्रकाशित करता है IPC, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और हाल ही में जो कि हरिद्वार में IP 2026 पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें दवा उद्योग को नए गुणवत्ता मानकों और उनके पालन के बारे में जानकारी दी गई, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्वक दवाएं पहुंचे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 20 किलोवाट का नया आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर कहाँ शुरू किया गया? तो चार विकल्प है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। इन सभी विकल्पों में से सही हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट क्षमता वाले नए आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कि रेडियो प्रसारण और संचार सुविधाएं भी मजबूत होंगी। वहीं सॉरी इस ट्रांसमीटर के शुरू होने के बाद जो कि राजस्थान में FM ट्रांसमीटरों की कुल संख्या 39 हो गई है और यह परियोजना जो कि कश्मीर से कच्छ तक मजबूत प्रसारण नेटवर्क विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत हुए भरती राजा किस क्षेत्र से जुड़े थे? चार विकल्प है, राजनीति, खेल, फिल्म निर्देशन या फिर साहित्य से। तो ये जुड़े हुए थे जो कि फिल्म निर्देशन से। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से फिल्म निर्देशन। ये भरती राजा जो कि तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और उन्हें ग्रामीण जीवन और संस्कृति को फिल्मों में वास्तविक रूप से दिखाने के लिए जाना जाता था। इनके निधन पर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। प्रश्न है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित स्माइल योजना SMILE, जिसका फुल नेम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यहाँ पे इसका फुल नेम लिखा हुआ है। इस योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है?
चार विकल्प है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो ये किया जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इस योजना को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो इस विकल्प के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इस्माइल, इसका फुल नेम हमने देखा। इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र, आर्थिक सहायता, आश्रय गृह एवं स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने एक राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से हजारों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल रही है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में सीजीजी पीओई परियोजनाओं को किस शहर में मंजूरी मिली है? तो चार विकल्प है विशाखापट्टनम, अमरावती, हैदराबाद, विजयवाड़ा। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कल फिर मिलेंगे टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ। धन्यवाद।